क्वेश्चन नंबर 6। एक कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.6 मिलीमीटर। तो एक कॉपर वायर है, इसका डायमीटर है। तो देख लेते हैं, पहले एक कॉपर वायर बना लेते हैं। ठीक है, समझाने के लिए काफी मोटा वायर बनाया है। उसका डायमीटर है, ये मान के चलिए, ये यहाँ पर इसकी ये इसकी मोटाई है। मोटाई को इस तरीके से, और इसका डायमीटर, मोटाई को मान लेते हैं हम, ये है। ठीक है, एक सेकंड ठीक से बना लेते हैं। ये मोटाई है इसकी, और इसका डायमीटर जो दे रखा है डी, ये कितना है? 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, और ये आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए। 1 मिलीमीटर, सॉरी 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर होता है। ये रिलेशन पता होना चाहिए आपको। तो अगर डायमीटर है तो आर कितना हो जाएगा? 0.5/2, और मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ का इंटू कर देंगे, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू ये हो गई। उसके बाद रो दे रखा है यहाँ पर, ये तो आर डायमीटर है, और ये रजिस्टिविटी कितनी है? ये रजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो रो इक्वल टू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम। इस वायर की लेंथ कितनी कर दें, इस वायर की लेंथ कितनी कर दें कि इसकी रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस वायर का कितना हो जाए? 10 ओम हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये अब आप लोग कहेंगे कि ये हमने मीटर में क्यों चेंज किया है इसको? क्योंकि बाकी की यूनिट जो है हमारी मीटर में दे रखी है। जैसे ये रजिस्ट ओम मीटर में दे रखी है, ये वाली यूनिट रजिस्टिविटी, इस वजह से हमने मीटर में, सारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। न्यूमेरिकल करते समय सारी यूनिट एक ही यूनिट सिस्टम में होनी चाहिए। अब आगे करते हैं क्वेश्चन को, कि सबसे पहले हम इसकी तार की हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, देख लीजिए। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जब थ्योरी कराई थी तो फॉर्मूला कराया था, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स। तो क्या, कौन से फैक्टर होते हैं जिन पर किसी भी कंडक्टर के या वायर के रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर हमें ए की वैल्यू चाहिए होगी, तो ए इक्वल टू क्या है? ए क्या है? इसकी मोटाई, ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का एरिया, जो मोटाई है उसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू 22/7 इंटू 10⁻, आर की वैल्यू है 0.5/2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 22/7, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.25 ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड देंगे, और 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर का अंदर इंटू कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 22/7 इंटू 10⁻, सॉरी 10 की पावर नहीं है यहाँ पर, 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0625 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, और 22/7, अगर यहाँ पर हम क्या करें कि 10 का ऊपर नीचे पॉइंट को इस तरीके से लिख सकते हैं, 625 इंटू 10⁻⁻10, -10 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर किया क्या है कि हमने इस पॉइंट को, देखो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ ले गए, 4 डिजिट आगे ले गए। पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, 10⁻4 का इंटू कर देंगे, 10⁻⁻4 का इंटू कर देंगे, तो -4 और -6 कितना हो गया? -10 हो गया ये। ठीक है, कैलकुलेट थोड़ी शॉर्ट में कर दी है, जगह कम है हमारे पास।
इस वजह से। अब आगे क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा, ये 22/7 है, 22/7 इसको हम लिख लेते हैं 3.14, और इसको 6 to 5 ऐसी की ऐसी, और 10⁻⁻10 ऐसी की ऐसी। ये मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ये जो है ए की वैल्यू मीटर स्क्वायर में है, और इन दोनों का इनटू करने के बाद हमारे पास जो आ रहा है 1962.50 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ए की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ए की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, एक जगह लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अ, चलो इसको यहाँ तक कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे L निकालना है। L इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन रो, ठीक है। L इक्वल टू आर ए अपॉन ओ रो, तो सारी वैल्यू रख के यहाँ पर चलो देख लेते हैं। तो रो की R की वैल्यू है यहाँ पर 10, ए की वैल्यू है 1962.50 इंटू 10⁻⁻10, और रो की वैल्यू है 1.6 1.6 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, तो देखो कैलकुलेशन करने के बाद 196.25 अपॉन 1.6 1.6 आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। देखो कैसे किया है कैलकुलेट, थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ से पे शॉर्ट में बता देता हूँ। ये यहाँ पर जो है 10 -10 और एक 1 + 1, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, -10 पावर हो जाएगी, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना 10 की, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे, इसको 10⁻⁻8 को, तो ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगी पावर, है ना। तो वहां पे सिर्फ 10 बच जाएगा, -10 बचेगा सिर्फ, ठीक, -10। तो पॉइंट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट आगे आ जाएगा ये, ठीक है। एक पॉइंट आगे आ जाएगा उसी एक 10⁻⁻1 की वजह से, ठीक है। और इसका जब इनटू करेंगे हम, तो सॉरी, इनटू नहीं, डिवाइड, 122.65 ये मीटर में आ जाएगा आपका। तो एल की जो वैल्यू आएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 122, एक सेकेंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा साफ से लिख देता हूँ। एल की जो वैल्यू आएगी 122.65 मीटर, ये जो वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, इसमें हम सेकंड पार्ट करेंगे कि कह रहे हैं कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा कि अगर उसका डायमीटर डबल कर दिया जाए। तो देखिए पहले फॉर्मूला जो होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। R इक्वल टू रो एल, इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर हम डायमीटर की फॉर्म में लिखें तो R इक्वल टू D/2 होता है। D इक्वल टू, अगर यहाँ देख लो आप, यहाँ पर साइड में देख लेते हैं, तो D इक्वल टू 2R होता है, तो R इक्वल टू D/2। तो हमने डायमीटर के फॉर्म में यहाँ लिख लिया है, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, डायमीटर इज डबल, डायमीटर इज डबल, डायमीटर इज डबल। तो हम क्या, उसको फिर जब डबल करा तो R डैश हो गया वहां पर रो एल अपॉन पाई। अब यहाँ पर 2D/2 कर लिया हमने, D की जगह 2D कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ D था, अब यहाँ पे 2D कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आप देखिए क्या होगा,
कैंसिल नहीं करना है, ऐसे ही रहने दीजिए, कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। तो आर डैश इक्वल टू रो एल अपॉन पाई, इसको हम क्या करें, टू स्क्वायर को बाहर कर देते हैं, टू का स्क्वायर बाहर कर दिया तो 4 हो गया, और डी बाई टू ऐसे की ऐसे, ठीक है। तो आर डैश इक्वल टू हम क्या करेंगे, अब 1 अपॉन जो 4 है ना, 4 को हमने अलग कर लिया, इसको बिल्कुल बाहर कर लिया, पाई डी बाई टू स्क्वायर। और देखो इक्वेशन फर्स्ट से ये जो वैल्यू है, ये वाली, ये जो वैल्यू है इतनी, ये किसके बराबर है, पहले वाले रेजिस्टेंस के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आर डैश इक्वल टू 1/4 आर, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि जो जो रेजिस्टेंस है वो कितना कम हो जाएगा, पहले से 4 गुना कम हो जाएगा, 1/4 टाइम्स, पहले जो रेजिस्टेंस था उसका 1/4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कुल मिला के रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है।